हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम मंगल से ही जुड़े हुए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी का नेचर होता है, हम होने वाले स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा होने वाला स्पाउस कैसा होगा, वह कौन सा काम करेगा, कौन सी फील्ड में होगा, जॉब करेगा कि बिजनेस में होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे ख्याल आते हैं और हम जानना भी चाहते हैं। तो हम ज्योतिषी में ऐसे दो प्लैनेट होते हैं, मंगल और शुक्र, जिसके थ्रू हमारे होने वाले स्पाउस के बारे में जान सकते हैं। यदि हम फीमेल चार्ट की बात करें तो फीमेल कुंडली में मंगल ग्रह को पति का कारक ग्रह माना जाता है और मेल चार्ट में शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना जाता है। तो यदि हमको कुंडली के थ्रू किसी के पति के बारे में जानना है तो हम मंगल ग्रह के विषय में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। मंगल जिस भी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, कुंडली में जिन भी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, योग बनाता है, तो उसके थ्रू आप देखेंगे कि आपके पति में वो गुण आपको दिखाई देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि मंगल यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो किसी के चार्ट में उसके पति के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कुंडली में सूर्य और मंगल का संबंध है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लैनेटरी कैबिनेट में सूर्य राजा के समान होते हैं, गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, अथॉरिटी का कारक ग्रह है। जितनी भी मान सम्मान नेम फेम की चीजें होती है उसको सूर्य ग्रह से देखते हैं। तो यदि हम इस पति के नेचर की बात करें तो वो उनका नेचर थोड़ा अथॉरिटिव टाइप का होता है, मगर वो अच्छे नाम और नेम फेम वाले होते हैं, मान सम्मान के होते हैं। मतलब उनका जो सोशल इमेज अच्छी होती है, गुड नेम फेम हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी जहाँ पे उनकी पोजीशन थोड़ी अथॉरिटिव टाइप की होती है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है उस पोजीशन में वो काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वह लोगों के बीच, मतलब किसी के अंडर पे काम करना उनको पसंद नहीं होता। जहाँ पे वो सुप्रीम पोजीशन पे होते हैं वहां पे ही ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यदि ये जॉब में यदि हाईएस्ट पोजीशन में नहीं है तो ऐसे लोग खुद का काम करना क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। मगर एज कम्पेयर टू किसी के अंडर काम करना उनको पसंद नहीं आता है। उसके अलावा यदि हो सके तो उसकी जगह ये अपना खुद का काम करते हैं। और यदि हम इनकी बात करें फैमिली की, तो फैमिली भी अच्छी नेम फेम वाली होती है, मान सम्मानित फैमिली से आपका पति होता है। इसके अलावा जो पति का भी सोशल इमेज बहुत अच्छा होता है और अथॉरिटिव नेचर का होता है। उनका जो एक अलग ईगो होता है, अलग तरीके का एक उनका ईगो होता है, और काम करने का जो उनका एटीट्यूड होता है वो आप देखेंगे कि थोड़ा अथॉरिटिव टाइप का होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध है, जैसा कि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है, जितने भी इमोशनल और सेंसिटिव चीजें होती है उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। तो आपके पति का स्वभाव थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं। इसके अलावा चंद्रमा को छल कपट का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो कभी कभी आपके पति में छल कपट वाली चीजें भी देखने के लिए मिलती है और उनका जो नेचर होता है वह चंचल होता है। इसके अलावा कई बार यदि इसमें निगेटिव प्लैनेट और आ जाते हैं तो यह भी देखा गया है कि पति का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, मतलब वो व्यभिचार में भी क्या हो सकते हैं, लिप्त हो सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए चंद्रमा क्या है, एक वाटरी प्लैनेट है और एक मार्स क्या है, फायरी प्लैनेट है। तो ये जो लोगों का जो नेचर कैसा बनाता है, इंपल्सिव एग्रेसिव नेचर का बनाता है। क्योंकि मार्स को एग्रेशन का, ऊर्जा का, जो इंपल्सिव नेचर है, फाइट का, उसका कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो नेचर कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और अपराधी प्रवृत्ति का भी इनको बनाता है, जिससे इनके रिलेशनशिप में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा चंद्रमा को आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग का भी कारक ग्रह माना जाता है या फिर स्थान परिवर्तन का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो काम में क्या होते हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहती है। मतलब आपके हस्बैंड की जो काम है उसमें आपको ट्रैवलिंग दिख सकती है, या फिर शादी के बाद देखेंगे इनका स्थान परिवर्तन होता है या फिर वर्क प्लेस में चेंजेस होते हैं। यह था चंद्रमा का मंगल के साथ संबंध।
यदि कुंडली में मार्स और शनि का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं शनि डिसिप्लिन के कारक ग्रह है, पेशेंस को दर्शाते हैं, जितने भी लिमिटेशन होते हैं उसको शनि से देखा जाता है, हार्ड वर्क के कारक ग्रह है। तो आप देखेंगे कि जो पति का जो नेचर होता है उसमें आपको शनि के गुण दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो लोगों के जो पति होते हैं वो क्या होते हैं, शनि के गुण उनमें ज्यादा होते हैं। तो वो क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, और उन पे वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और वो अपनी, जैसा कि मार्स ऊर्जा का कारक ग्रह है, और जो शनि है वो क्या क्या दर्शाते हैं, हमारे हार्ड वर्क को दर्शाते हैं। तो ऐसे लोग अपने हार्ड वर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को अच्छे से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन नेचर देता है, और उनको क्या बनाता है, यह शनि धैर्यवान बनाता है। मगर शनि क्या है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो विवाह होता है उसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, शादी देरी से होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा शनि को प्रोफेशन का भी कारक ग्रह माना जाता है, और शनि क्या होते हैं, किसी भी काम में डिले करते हैं। तो हो सकता है कि शादी के बाद इनके प्रोफेशन में क्या होता है, मतलब चेंजेस आते हैं, या फिर प्रोफेशन शादी के बाद सेट होता है, ये हम बोल सकते हैं। मगर यहाँ शनि और मंगल की युति आपके पति को क्या बनाती है, हार्ड वर्किंग बनाती है, डिसिप्लिन नेचर का बनाती है, और धैर्यवान बनाती है। यदि कुंडली में बुध और मंगल का संबंध है, जैसा कि बुध को एजुकेशन का, बैंकिंग का और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें होती है, टीचिंग का, उसका कारक ग्रह माना जाता है। और बुध बुद्धि के कारक ग्रह है, हमारी बौद्धिक क्षमता, जितने भी लॉजिकल और एनालिटिकल चीजें होती है उसको हम बुध से देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बुध का संबंध मंगल से है। तो मतलब मंगल जो कि पति का को दर्शा रहा है, मतलब आपके पति में किसके गुण आ गए, बुध ग्रह के, जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है। तो आपके जो पति होते हैं वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा वह बुद्धि से रिलेटेड कामों में, जैसे मैंने बताया एजुकेशन हो गई, टीचिंग हो गई, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गई, मतलब बुद्धि से रिलेटेड कामों में वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो बुध है को कम्युनिकेशन का भी कारक ग्रह माना जाता है, मतलब हमारी जो बातचीत करने की जो क्षमता है होती है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बुध से देखा जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, मतलब आपके पति की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि वह किसी भी दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी बातों के थ्रू किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति और मंगल का संबंध है, देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन को आपको समझने के पहले ग्रहों के कारकत्व को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पहले कारकत्व की बात करते हैं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि कौन से गुण विद्यमान है। तो देखिए बृहस्पति क्या है, भाग्य का कारक ग्रह है। इसके अलावा एक्सपांशन को दर्शाते हैं, जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती है उसको बृहस्पति से देखते हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह है। तो आप देखेंगे कि जो पति का जो भाग्य है उसमें परिवर्तन आप देखेंगे कि शादी के बाद होता है। इसके अलावा बृहस्पति को धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। जितने भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन की चीजें होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, जितने भी एथिक्स और मोरल की चीजें होती हैं, उसको हम गुरु से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो पति हैं वो बहुत ही नेक होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्सपांशन का कारक ग्रह है गुरु। तो आप देखेंगे कि पति के भाग्य में जो बदलाव है, एक्सपांशन है, मतलब भाग्य कब बदलता है, शादी के बाद आप देखेंगे कि पति के भाग्य में बदलाव होता है और बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। इसके अलावा वह बहुत ही धार्मिक नेचर के होते हैं और अपने आदर्शों को क्या करते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं। और इसके अलावा उनकी जो फैमिली होती है, पति की जो फैमिली होती है, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और वह भी क्या होते हैं, अपने आदर्शों को फॉलो करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर यह जो संयोजन आपको एक आदर्श पति देता है जो धार्मिक प्रवृत्ति के और बहुत नेक होते हैं और जो उनको
आप देखेंगे कि समय समय पर उनको डिवाइन ब्लेसिंग समय समय पर डिवाइन ब्लेसिंग उनके काम पे मिलते रहती है। मतलब आपके पति के ऊपर हमेशा एक ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा काम करती है, जो उनके भाग्य को क्या करती है और इनहेंस करती है। यदि कुंडली में राहु और मंगल का संबंध है, जैसा कि हम सभी जानते हैं राहु किसका कारक ग्रह है? जितने भी अनकन्वेंशनल वे में चीजें होती है, जितने भी हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के से अपोजिट जितने भी चीजें होती है, जितने भी फॉरेन रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि राहु को फॉरेन का भी कारक ग्रह माना गया है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो शादी है वो भी थोड़े अनकन्वेंशनल वे से होती है। हो सकता है कि अपने कल्चर से बाहर इनकी शादी हो, और या फिर जो कल्चर और ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं शादी में, उस कल्चर को फॉलो ना करें और फिर इनकी शादी हो। मतलब अनकन्वेंशनल वे में जो शादियां होती हैं उससे हम राहु और मंगल से उसको देखते हैं। और इसके अलावा कई बार जो फॉरेन स्पाउस होते हैं वो भी इस कंजंक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं, और कभी कभी लव मैरिज के भी चांसेस या कंजंक्शन दर्शाता है। जैसा कि राहु क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, मगर कहीं ना कहीं वो हमारी क्या दर्शाता है, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को दर्शाता है। और हमको कभी कभी जब वो डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होते तो हमको क्या देता है, इनसिक्योरिटी देता है, एक फियर देता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये इनसिक्योरिटी कभी कभी आपके जो मैरिज होती है उसमें क्या करती है, प्रॉब्लम को शो करती है। और जैसा कि ये भी कॉम्बिनेशन कभी कभी जो आपके हस्बैंड होते हैं उसमें व्यभिचार के नेचर आते हैं, और कभी कभी वो दूसरी जो रिलेशनशिप उस पर भी आने के उनके क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। और हम यदि बोले कि शादी के लिए मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, वह अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ये मटेरियलिस्टिक आपको जो पति है वो देता है, मगर उसके साथ साथ मैरिज में प्रॉब्लम्स भी देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राहु आपको इनसिक्योरिटी भी आपके रिलेशनशिप में देगा। यदि कुंडली में केतु और मंगल का संबंध है, जैसा कि केतु क्या है, डिससेटिस्फेक्शन का कारक ग्रह है, जो एक आध्यात्मिक ग्रह है। मतलब केतु कैसा नेचर दर्शाता है, अलगाववादी, मतलब लोगों से अलग रहना, ये क्या होता है, केतु का नेचर होता है। मतलब आपके पति में किसके गुण आ गए, केतु के, जो कि एक क्या है, आध्यात्मिक प्लैनेट है, जिसको मटेरियल चीजें क्या होती है, पसंद नहीं होती है। बल्कि आप शादी कर रहे हैं या फिर मैरिज में पार्टनरशिप में है, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक यूनियन और एक लव की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि आपके पति में एक डिससेटिस्फेक्शन होता है, और उनका एक अलग रहने का क्या होता है, एक नेचर होता है। जिनको मटेरियल चीजों में क्या होता है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल चीजों में, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी आपको सेपरेशन देखने के लिए मिलते हैं, और वो यदि बहुत ज्यादा और इसको कॉम्बिनेशन हार्म कर रहे हैं तो आप डाइवोर्स तक इसमें देख सकते हैं। मतलब डाइवोर्स के भी इसमें चांसेस रहते हैं। तो यह भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे शादी के प्रोस्पेक्टिव से, यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि केतु आपको अलगाव नेचर का, आपके पति को अलगाव नेचर का बनाता है, जिससे आपके रिलेशनशिप में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यदि आपका पति केतु से रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक है, अध्यात्म से रिलेटेड काम यदि वो प्रैक्टिसेस करते हैं, अकल्ट नॉलेज लेते हैं, ज्योतिष में है या फिर आयुर्वेदा के फील्ड में है, जितने भी रूट से जुड़ी हुई यदि उस फील्ड में वो काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो केतु की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यदि वो केतु की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप को हार्म करने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यदि केतु से रिलेटेड प्रोफेशन में है, तो वो चीजें आपको ज्यादा आपके रिलेशनशिप में हार्म नहीं करती है। यदि कुंडली में वीनस और मार्स का संबंध है, जैसा कि ये योग के बारे में आपको पता ही है कि ये बहुत ही फेमस योग है, जिसको आप देखेंगे कि लव मैरिज के लिए भी माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वीनस
लव का यूनियन, रिलेशनशिप, जितने भी धन संपदा और जितने भी आप देखेंगे रोमांस की चीजें होती है उसको हम वीनस से देखते हैं। और मार्स क्या है, एनर्जी है। और आप कालपुरुष की कुंडली में भी यह भी देखेंगे कि जो 1-7 एक्सिस होता है, फर्स्ट हाउस हम स्वयं होते हैं और 7th हाउस क्या होता है, स्पाउस होता है। हमारे जस्ट जो अपोजिट पार्टनर होता है उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस जहाँ पे मार्स का साइन आता है, 7th हाउस में वीनस साइन आता है। तो एक दूसरे के जो अपोजिट एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कपल्स के बीच में एक क्या होता है, अलग अट्रैक्शन होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, मतलब दोनों के बीच एक अफेक्शन रहता है, प्यार को लेके, मतलब उनके बीच हमेशा लव वाला जो रिलेशनशिप है वो बना हुआ रहता है। यदि हम पति के नेचर की बात करें तो वह उसमें वीनस के गुण होते हैं, वह सुंदर और आकर्षित भी हो सकते हैं और रोमांटिक भी हो सकते हैं, और उनका अपने जो स्पाउस को लेकर वो हमेशा लव क्या रहता है बना रहता है। जैसा कि वीनस को धन संपदा का भी कारक ग्रह माना जाता है, जितने भी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं उसको हम शुक्र से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि उन जो पति के जीवन में सुख समृद्धि शादी के बाद क्या होती है, बढ़ती है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है, धन संपदा, वो शादी के बाद बढ़ती है। और यदि ये कॉम्बिनेशन निगेटिव काम कर रहा है तो कभी कभी ये कॉम्बिनेशन भी क्या करता है, हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है शादी में। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी है कभी कभी आपको डोमेस्टिक वायलेंस या फिर इस तरीके की चीजें जो आपकी शादी में वायलेंस क्रिएट करती है वह भी दे सकती है, क्योंकि मार्स एनर्जी का कारक ग्रह है। और यदि वो बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बन रही है तो आप देखेंगे कि कभी ना कभी रिलेशनशिप में थोड़ी सी फाइटिंग रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मार्स जिन भी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है वो उनके जो गुण होते हैं, जो अदर प्लेनेट है उसके सिग्निफिकेंस आपको ध्यान में रखकर देखना है कि पति के में कौन से गुण आ सकते हैं। इस प्रकार हमने आज बात की है कि फीमेल चार्ट में मंगल की स्थिति के थ्रू आप कैसे अपने पति के बारे में जान सकते हैं। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि शुक्र का, जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, जिसका यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है तो वो कैसा इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब पत्नी का नेचर कैसा होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।